क्या अब ये छोटा हाथी जिसका नाम है जोमो वो इतने सारे शेरों के चंगुल से बच पाएगा? दरअसल बात ये है कि जोमो और इसका परिवार निकला है हजारों मीलों के एक खतरनाक सफर पर। कुछ समय तक तो ये मशहूर विक्टोरिया फॉल्स के नजदीक ही मौजूद एक आइलैंड में रुक गए थे, लेकिन अब इन्हें इस सफर के आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ को पार करना था। और जोमो के साथ घटी ये घटना भी तभी की है जब इसका परिवार इस सफर के आखिरी मोड़ पे था। उस वक्त इसे कई सारे शेर एक साथ मिलकर घेर लेते हैं। अब देखना तो यही है कि क्या जोमो की माँ जिसका नाम है शानी वो इसकी जान बचा पाएगी या यहाँ एक छोटा हाथी बेमौत ही मारा जाएगा। तो हेलो, मेरा नाम है ऋतिक सिंह और स्वागत है आपका वाना टेल्स में। ये कहानी है एक हाथी परिवार के अनबिलीवेबल माइग्रेशन की। इस माइग्रेशन में परिवार को लीड कर रही है गाया, 50 साल की एक एक्सपीरियंस्ड हाथी। और इसके बाद जो इस परिवार की बागदौड़ को संभालेगी वो है 40 साल की शानी, जो कि गाया की छोटी बहन भी है। वीडियो के शुरुआत में हमने जिस हाथी को देखा था वो शानी का ही बेटा है। वैसे तो इस हाथी परिवार का घर ओकेवेंगो डेल्टा है, लेकिन जब ओकेवेंगो सूख गया था तब मजबूरन इस परिवार को पानी की तलाश में आगे बढ़ना पड़ा। और बहुत दिनों तक लगातार बिना रुके चलते रहने के बाद ये परिवार विक्टोरिया फॉल्स के पास आ गया। वैसे जिस तरह ये हाथी ऐसे एपिक जर्नी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पानी भी ओकेवेंगो में पहुंचने के लिए एक बहुत ही एपिक जर्नी करने वाला है। यहाँ से हजारों मीलों की दूरी पे मौजूद एंगोलिया के वादियों में मौसम बदल रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बादल टकराकर पानी बनकर बरस रहे हैं और यही बारिश का पानी यहाँ से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ओकेवेंगो में जाने वाला है, जिस पर सभी कालाहारी के हाथी पूरी तरह से निर्भर हैं। कुछ समय और बीत जाते हैं। इस समय इस हाथी परिवार के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आइलैंड के सारे बेरीज खत्म हो चुके हैं और अब इन सबको मजबूरी में सूखे तनों को खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ रहा है। परिवार के बाकी लोग तो किसी तरह से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, लेकिन परिवार की लीडर गाया की उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब इसके लास्ट सेट ऑफ टूथ्स भी टूट चुके हैं, जिससे इसे खाने पीने में बहुत से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन तब भी परिवार की मुखिया होने के नाते ये यहाँ से वापस अपने घर यानी कि ओकेवेंगो जाने की हिम्मत जुटा ही लेती है। जब ये लोग यहाँ आए थे तब यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब सूखे ने यहाँ भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आपने एलिफेंट्स का पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि जब ये हाथी यहाँ आए थे तब आइलैंड तक आने के लिए इन्हें नदी में तैर कर आना पड़ा था, लेकिन आज यहाँ पानी इतना कम हो चुका है कि ये यहाँ से आराम से चल कर जा सकते हैं। तुरंत ही हाथियों का ये परिवार अपने मंजिल की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस बार डेल्टा में पानी जरा जल्दी आने वाला है। और हैरान करने वाली बात ये है कि गाया को ये बात मालूम है, इसीलिए ये वापस जाने के लिए डेल्टा तक जाने वाले सबसे छोटे रास्ते का इस्तेमाल करने का मन बना लेती है। इस सफर में अलग खतरे होंगे, अलग स्टॉपेजेस होंगे, लेकिन इस बार भी इनका मिशन सेम होने वाला है, स्वर्ग तक पहुंचना। शॉर्टकट से ये बहुत जल्दी डेल्टा में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब भी ये परिवार इस रास्ते को जल्दी इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी वजह ये है कि ये रास्ता लॉयन कंट्री से होकर जाता है और ये कोई ऐसे वैसे शेर नहीं है, बल्कि ये है एलिफेंट किलर्स, जो इन हाथियों का शिकार करने में माहिर होते हैं। वैसे तो शेर आमतौर पर हाथियों पे हमला नहीं करते हैं, लेकिन सूखे के अंत तक हाथी बहुत कमजोर हो जाते हैं और इसी समय शेर इन पर हमला करते हैं। गाया अपनी फैमिली के सुरक्षा को लेकर बहुत अलर्ट है और परिवार को भी गाया पे बहुत भरोसा है, लेकिन तब भी ये सब बहुत ज्यादा डरावना है। कुछ देर के बाद परिवार एक झील के पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ झील के चारों तरफ खूंखार शेर मौजूद थे और इसके ऊपर से गाया के परिवार के लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि अभी मौसम बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में इन शेरों को देख या सुन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर शेर परिवार के बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐसे में परिवार बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही गाया उन शेरों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गाया की हिम्मत को देखकर सभी शेर घबरा जाते हैं और परिवार से दूर भाग जाते हैं। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। इस समय हाथियों को कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता है, इसीलिए अभी ये रास्ते को महसूस करके आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस बात से ये तो साफ है कि जोमो का परिवार रात के वक्त सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है और दिक्कत ये है कि ये बात दूसरे सभी जानवर अच्छे से जानते हैं, इसीलिए परिवार को जल्द से जल्द यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा। रात के इस वक्त पूरे जंगल में लकड़बग्घों की आवाजें हर तरफ गूंज रही होती हैं।
फिर कुछ दूर चलने के बाद तो परिवार सीधा लकड़बग्घों के एक झुंड के पास पहुंच जाता है। वैसे तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये किसी छोटे हाथी का काम तमाम करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए गाया और शानी मिलकर जोमो और दूसरे बच्चे की हिफाजत करते हुए हाइनास को भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि यहाँ रुककर गाया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस वक्त लकड़बग्घे एक हाथी को खा रहे हैं और ये कोई छोटा हाथी नहीं है कि इसे ये हाइनास मार पाए। और इसका तो एक ही मतलब है, शेरों ने अपना आतंक शुरू कर दिया है। आज इस सफर में पहली बार गाया को भी डर लग रहा है, और जब लीडर का हाल ही ऐसा हो चुका है तो परिवार का हाल कैसा होगा। और फिर वही हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था। कुछ ही देर के बाद बहुत सारे शेर इनके आसपास जमा होने लगे। परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और परिवार में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में सभी शेर जोमो के बहुत करीब आने लगते हैं और तभी शानी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरों को भगाने लगती है। इस दौरान तो एक शेर जोमो पे झपट ही पड़ता है, लेकिन शानी एक बार फिर से अपने बेटे को बचा ही लेती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही शेर चालाकी से शानी को जोमो से अलग कर देते हैं। भागता भागता जोमो पास के झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन यहाँ भी एक शेर इसे देख ही लेता है। पर ये जैसे ही जोमो की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी शानी जोमो के पास आ जाती है, जिससे एक बार फिर से जोमो की जान बची जाती है। फिर देखते ही देखते एक नया दिन आ जाता है, लेकिन दिन की शुरुआत में ही परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। गाया, परिवार की लीडर, अब मरने के कगार पे है। कई दिनों से ये कुछ भी खा नहीं पा रही थी और पिछली रात की बेचैनी भी इसके लिए बहुत ज्यादा थी। पिछले 20 सालों से गाया परिवार को हर मुसीबत से बचाते आई है, लेकिन वहीं इसका परिवार इसके आखिरी दिनों में इसे नहीं बचा पाया। शानी भी अब गाया के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। जोमो अपनी मौसी और झुंड के लीडर को आखिरी बार देखता है और फिर परिवार को ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना ही पड़ता है। इधर दूसरी तरफ पानी बहुत तेजी से डेल्टा की तरफ बढ़ रहा है और शानी भी अपने परिवार को लीड करते हुए डेल्टा की तरफ बढ़ते जा रही है। आगे शानी एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जो इसके लिए भी अनजान है, पर फिर भी ये आगे बढ़ते ही जा रही है। एक हफ्ते बाद परिवार कुछ समय से एक ही जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि आज यहाँ एक नए सदस्य की एंट्री हुई है, जिसे देखकर परिवार के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जोमो इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि अब ये परिवार में सबसे छोटा नहीं रहा। वैसे अब शानी की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, क्योंकि अब यही वो हाथी है जिससे ये पूरा परिवार गाइडेंस लेता है। शानी भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि इसकी बहन गाया ने इसे वो सब सिखाया है जो इसे एक सच्चा लीडर बनने में मदद करेगा। अब सबसे पहले तो शानी परिवार को वहाँ लेकर जाती है जहाँ गाया उसे जोमो के जन्म के वक्त लाई थी। इन गड्ढों के नीचे हाथियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मिनरल्स है। वैसे ये एक तरह का सॉल्ट ही होता है, जिससे इन हाथियों को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यहाँ शानी सबसे पहले नई माँ हाथी को मिनरल खाने देती है और फिर इसके बाद बाकी का परिवार भी रेगिस्तान में जाने से पहले कुछ एनर्जी इकट्ठा करता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ एक दूसरा हाथी परिवार भी आ जाता है। इस परिवार में हाथियों की संख्या कुछ ज्यादा ही होती है। फिर वही हुआ जिसका डर था। ये हाथी जोमो के परिवार को भगाने की कोशिश करने लगता है और खुद का रुतबा कायम करने के लिए दूसरे हाथियों की लीडर शानी के परिवार के छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगती है। पर इस बात से शानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये सीधा उस लीडर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और शानी के गुस्से को देखकर उस लीडर को आखिर में पीछे हटना ही पड़ता है। भले ही ये नंबर में ज्यादा थे, लेकिन शानी के जज्बे के सामने ये हार ही जाते हैं। कुछ देर के बाद शानी तय करती है कि अब ये डेल्टा की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। दूसरे तरफ डेल्टा में पानी की पहली बूंदें आ चुकी है और फिर धीरे धीरे रेत पानी के नीचे गायब होने लगता है। लाइफलेस दिख रहा रेगिस्तान असल में तो जीवन से भरपूर था। कुछ जानवर इतने समय से पानी के आने का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ इनका। धीरे धीरे पानी के साथ साथ छोटी छोटी मछलियां भी डेल्टा में आ रही हैं और इनके पीछे है बड़ा सा कैटफिश। और फिर कुछ दिनों के बाद धूल के मैदान वापस से स्वर्ग में तब्दील होने लगते हैं। तो वहीं शानी और इसका परिवार भी अब डेल्टा से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों से इन्होंने पानी तक नहीं पिया है। जोमो तो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, लेकिन नए बच्चे के लिए आगे चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर फिर भी चाहे कितना भी समय लगे, परिवार इसे अकेला नहीं छोड़ने वाला है। फिर कुछ ही देर के बाद परिवार ओकेवेंगो के किनारे पे कदम रख ही देता है। कालाहारी के हर कोने से अब दूसरे जानवर भी ओकेवेंगो में वापस लौट रहे हैं। अब डेल्टा की धड़कनें एक बार फिर से धड़कने लगती हैं
और शानी ने आखिरकार ये कर ही दिया। ये अपने पूरे परिवार को वापस डेल्टा में ले ही आती है। नए बच्चे को अभी बहुत कुछ सीखना होगा और इसमें जोमो इसकी पूरी मदद करेगा। ये जर्नी शुरू तो गाया ने किया था, लेकिन खत्म शानी ने किया। इस सफर में शानी ने बहुत कुछ सीखा है। ये गाया के जैसे तो नहीं है, क्योंकि हर हाथी अलग होता है, पर ये अपनी एक यूनिक लीडरशिप को लाने वाली है, जिसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ओकेवेंगो एक बार फिर से सूख जाएगा और तब ये परिवार एक बार फिर से इस एपिक जर्नी को शुरू करेंगे, जैसा कि इनके पूर्वज सदियों से करते आए थे। ये पूरी दुनिया के आखिरी ऐसे हाथी है जिनके पास इतने लंबे सफर तय कर पाने की आजादी है, और ये सच में कमाल के हैं। अगर आपने इस सफर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए, और अगर आपको इन हाथियों के तरह ही किसी और जानवर के जीवन के बारे में जानना है तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिएगा।